डायबिटीज़ जो है वो एक मल्टी सिस्टमिक डिज़ीज़ है जो कि मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। और डायबिटीज़ का असर जो है वो डिफरेंट अज़ा के ऊपर, जिस्म पे मरीज़ के डिफरेंट अज़ा के ऊपर पड़ते हैं और वो उनको इन्वॉल्व करती है। जैसे कि वो हार्ट को, नर्व्स को, आइज़ को इन्वॉल्व करती है, इसी तरह वो किडनीज़ को भी इन्वॉल्व करती है। और वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ जो है इज़ अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी डिजीज़। पाकिस्तान के अंदर भी डायबिटीज़ जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी गुर्दों के अमराज की लीडिंग कॉज है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के जिसकी वजह से किडनीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं या मरीज़ जो है वो रीनल फेलियर डेवलप करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। अगर मरीज़ की शुगर कंट्रोल में नहीं है तो वो शुगर जिस तरह से बाकी अज़ा पे असर डालेगी, आँखों पे असर डालेगी, नर्व्स पे असर डालेगी, हार्ट पे असर डालेगी, इसी तरह से वो गुर्दों पे भी असर डालेगी। तो पेशेंट जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप करेगा। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, इसमें शुगर का अच्छा कंट्रोल यानी गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज़ दी की पॉइंट। इसके अलावा अगर हम रिस्क फैक्टर्स तो देखें तो वो पेशेंट्स जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ डेवलप करते हैं, जैसे कि हमें पता है टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं, उन पेशेंट्स में भी रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेल जेंडर और अफ्रीकन एथनिसिटी, ये जो है ना, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं। स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर विद शुगर, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का बाइस बनते हैं। देखिए, अगर हम ये देखें ना कि डायबिटीज़ में क्या हो रहा है तो हमें पता है कि वो गुर्दों पे कैसे असर करती है। तो अब जैसे मरीज़ को डायबिटीज़ होती है तो वो हाइपर फिल्ट्रेशन करती है और किडनी पे आप समझिए कि लोड बढ़ जाता है, किडनी के ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाता है। आप आम लैंग्वेज में समझें तो किडनी पे लोड या प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से कुछ ऐसे वेजो एक्टिव मटीरियल्स, वेजो एक्टिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि किडनी डैमेज का बाइस बनते हैं। अच्छा, ये स्टेज तो रिवर्सिबल है। अगर पेशेंट का गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल है और वो अपनी शुगर्स को कंट्रोल करते हैं और शुरू से एहतियात करते हैं तो ये स्टेज तो रिवर्सिबल होती है और यहीं पे अगर मामला रोक दें तो वो आगे प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जाता। मगर अगर शुगर्स अनकंट्रोल हैं और मुसलसल हाइपरग्लाइसीमिया है तो अब वो किडनीज़ की हाइपरट्रॉफी करा देगा, किडनीज़ के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा और किडनी का जो फ़िल्टर है उसको ख़राब कर देगा। उससे क्या होता है कि पेशाब में चर्बी आना शुरू हो जाती है जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन यूरिया बढ़ता जाता है जिसकी वजह से गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। ग्लाइसेमिक कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए HbA1c होता है जो कि 3 महीने की शुगर के बारे में बताता है कि पिछले 3 महीनों में शुगर का कंट्रोल कैसा रहा। इसके अलावा रैंडम और फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो भी शुगर के कंट्रोल के बारे में बताते हैं। फास्टिंग यानी नाश्ते से पहले की शुगर, खाली पेट निहार मुँह शुगर आप समझ लें 10 घंटे की फास्टिंग के बाद, और रैंडम जो है वो खाने के 2 घंटे बाद। अच्छा, रैंडम और फास्टिंग ब्लड शुगर से तो हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल किसी एक दिन का या दूसरे दिन का मॉनिटर कर सकते हैं, मगर जो एग्जैक्ट कंट्रोल हमें पता चलता है 3 महीनों का लगातार कि बॉडी में शुगर की मिकदार कैसी रही, तो वो HbA1c से मॉनिटर होती है। जो हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी रीनल फेलियर के पेशेंट्स आते हैं जिनके गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके अंदर हमारी पहली कोशिश तो यही होती है कि हम मरीज़ को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे यानी डायलिसिस के बगैर चला लें। अब वो उसमें जो गुर्दे का नंबर, जो एक आम लैंग्वेज के अंदर लोगों के पास ये मिथ है ना कि अब क्रेटिनिन जी हमारा 1.6 हो गया, 2 हो गया, नहीं भाई गुर्दे फेल हो गए, अब फ़ौरन डायलिसिस शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि पहला तो हमारा यही है ऑप्शन कि हम मरीज़ को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी दवाइयों पे चलाएं जब तक उसके डायलिसिस को अवॉइड कर सकें और दवाइयों से उसको कंट्रोल में रखें और उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने शुगर की बात की या ब्लड प्रेशर की, तो उसके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहें, उसका क्रेटिनिन हम मॉनिटर करते रहें। तो हर मरीज़ को फौरी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ उसके सिम्टम्स पे डेवलप करती है कि आया उसके ऐसे सिम्टम्स हैं कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत है, या आया कि क्रेटिनिन इतना बढ़ गया है 8 या 10 या इससे ज़्यादा बढ़ गया और उसके साथ उसको इतने सिम्टम्स हैं रीनल फेलियर के जिसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका डायलिसिस इनिशिएट करें। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका यूरिन आउटपुट जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो डेवलप कर रहे हैं मगर उनका यूरिन आउटपुट अच्छा रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं या वो फिस्टुला नहीं बनाए। उनका यूरिन आउटपुट बेहतर है मगर वो यूरिन आउटपुट जो है आप समझें कि वो फ़िल्टर्ड
प्लाज्मा नहीं है, यानी वो चीज़ एक गुर्दा वो चीज़ फ़िल्टर नहीं कर रही जिस्म से, जो उसको फ़िल्टर करके जिस्म से निकालना है, बस वो एक यूरिन आउटपुट पेशेंट का एक पानी की तरह का यूरिन आ रहा है, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि हम उस पेशेंट का फिस्टुला नहीं बनाएं। अगर उसको सिम्टम्स हैं, उसका क्रेटिनिन रैपिडली राइज कर रहा है, तो ऐसे मरीज़ में फिस्टुला बनाने की ज़रूरत है कि आप फिस्टुला बना दीजिए और वो फिस्टुला मैच्योर हो जाए, ताकि फ्यूचर में अगर डायलिसिस की नीड है तो पेशेंट को परेशानी नहीं हो। गुर्दा एक समझ लें कि एक छानी है जो कि फ़िल्टर कर रही है और हमारे जिस्म से जो भी ऐसे मादात हैं जो कि अखराज करने हैं, जिनको अगर वो टॉक्सिन्स आप कह लें आम लैंग्वेज में, कि अगर वो जिस्म में जमा हो जाएं तो उससे ये होगा कि हमें हमारे जिस्म को, बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, तो उनको एक्सक्रीट आउट करती है। तो वो किडनीज़ का जो फंक्शन है ना, वो बेसिकली है ही फिल्ट्रेशन करना, यानी वो उन मादात को छानना, बिल्कुल पानी का फ़िल्टर, बिल्कुल उसी तरह से और जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो चीज़ें निकालनी है बॉडी से, यानी स्क्रीट आउट करनी है, वो उनको पेशाब के ज़रिए निकाल देती है। तो वो गुर्दा एक आप समझे फ़िल्टर है बॉडी का, जो कि जो चीज़ें हमारे पास हमें चाहिए बॉडी के अंदर ज़रूरी है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी चीज़ों को निकाल देती है। और जब वही फ़िल्टर ख़राब होता है, जैसे कि डायबिटीज़ में है कि अगर फ़िल्टर ख़राब हो गया, हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, तो प्रोटीन चर्बी आना शुरू हो जाती है पेशाब में। तो ये बॉडी का जो फ़िल्टर है, यानी किडनीज़ का फ़िल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी रीनल फेलियर की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो उसकी कॉजेज़ को सॉर्ट आउट करना है कि किस वजह से गुर्दे फेल हो रहे हैं और हम उससे बच सकें। हमारे मुल्क में तो सबसे बड़ी कॉज जो है वो डायबिटीज़ है, यानी शुगर। तो वो मरीज़ जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो वो उसका कंट्रोल बहुत अच्छा रखें। सबसे यानी जो ज़रूरी चीज़ है, अगर मरीज़ को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो वो उसको कंट्रोल में रखें, जिससे वो अपने गुर्दे की हिफाजत कर सकते हैं। इसके अलावा रीनल स्टोन, जिनको हम गुर्दे की पथरी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे सेटअप में, क्योंकि हम एक ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं, ह्यूमिड, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिसमें पथरी जो है वो बहुत कॉमन है, गुर्दे की पथरी। तो गुर्दे की पथरी से बचना, या अगर जिनको गुर्दे की पथरी है उसका प्रॉपर इलाज कराना, उसके लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल और ऑक्सीलेट वाले खानों का कम इस्तेमाल, उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि गुर्दे की पथरी को हम जो है ना उससे महफूज रहें, या अगर जिनको पथरी है वो इसका बर वक्त इलाज करवाएं। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऐसा जिसमें पेशाब में चर्बी आना शुरू हो जाती है, गुर्दे की छन्नी ख़राब हो जाती है, जो मरीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुब्तला हैं वो अपना टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, और जिस तरह से उनका नेफ्रोलॉजिस्ट उनको एडवाइस करता है वो उसका ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा दर्द वाली दवाइयों का बेजा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो लॉन्ग टर्म में यूज़ करें तो वो गुर्दों को ख़राब करती हैं। तो एनसेड्स, दर्द की दवाइयाँ जिन्हें हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, उनका इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उससे हम गुर्दों को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये है कि हमारे सेटअप के अंदर हकीमी और होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो है ना वो बड़ा रुझान है, और कोई ज़रा सी बात होती है, फैमिली मेम्बर्स बताते हैं फ़लाँ हकीम ने ये दवाई दी, मरीज़ सही हो गया, तो वो हकीमी मेडिसिन्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये हकीमी मेडिसिन्स भी हैं, ये गुर्दे ख़राब करती हैं। और इसके अलावा स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, और नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने गुर्दों को महफूज रख सकें। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है ना, वो इनिशियली तो उसके बहुत ही फ्यू सिम्टम्स होते हैं, और जैसे जैसे वो स्टेजेस आगे बढ़ती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की ना, तो उसको सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। मगर इनिशियली मरीज़ जो है वो सिर्फ इस चीज़ की कंप्लेन करता है कि मुझे उल्टी या मतली हो रही है, या नौजिया, और उसकी एपिटाइट कम हो जाती है, उसको लगता है कि मैं लिथार्जिक हूँ, मेरी एपिटाइट डिक्रीज़ हो गई है। जैसे जैसे उसकी किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो उसके साथ जिस्म पे सूजन आना, पैरों पे या चेहरे पे सूजन आना एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके साथ पेशाब का कम हो जाना या पेशाब में झाग आना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ जो है वो रीनल फेलियर की तरफ पॉइंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सांस का फूलना, मरीज़ ये कंप्लेन करता है कि उसका सांस फूल रहा है। अगर किडनी डिजीज़ आगे प्रोग्रेस कर जाती है तो वो हार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है और फिट्स कॉज कर सकती है। तो ये कोई सिम्टम्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के। अच्छा, हमारे पास तो जो मोस्टली पेशेंट आते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का ना, वो इस कंप्लेन के साथ ही आता है कि भूख कम हो गई है,
या मुझे मतली उल्टी लग रही है, उसका पहला सिम्टम तो यही होता है। अब आप उसको इस चीज़ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर पेशेंट डायबिटिक है या वो हाइपरटेंसिव है तो उन मरीज़ों को कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, या उसको रीनल स्टोन्स हैं, या वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, कोई भी रिस्क फैक्टर अगर पेशेंट का है तो उसको अपने ना इन सिम्टम्स का बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, और उसको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अगर मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है मेरे गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो रहा है और मैं डॉक्टर को दिखाऊं और गुर्दे के टेस्ट करवाऊं। जो पेशेंट तो ऐसा है, हमारे पास रीनल स्टोन्स के पेशेंट हैं, उनको तो हम कहते हैं कि भाई आप खूब पानी पिएं और आप पानी पिएं, आपकी किडनीज हाइड्रेट रहें, या जिनको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, यूरिन का इन्फेक्शन होता है, उनको हम कहते हैं भाई आप पानी अच्छा पिएं। हम हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो उन रिस्क फैक्टर्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं। मगर ऐसे पेशेंट्स जिनके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप करते हैं, उनका यूरिन आउटपुट कम होना शुरू हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में हम वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उनको कहते हैं कि अपना पानी कम पिएं आप, और जितना पेशाब आ रहा है उसके मुताबिक वाटर का इंटेक करें। और पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो हम उससे पूछते रहते हैं कि भाई दिन में कितनी दफ़ा पेशाब आता है, क्या क्वांटिटी है, या उसको मेजर करवा लेते हैं ताकि उसका वाटर इंटेक उसी तरह से रखें। क्योंकि किडनीज़ अगर रीनल फेलियर में जा रही हैं, वो ऑब्वियसली पानी स्क्रीट नहीं कर रही बॉडी से, तो वो पानी अगर जिस्म में जमा होगा तो वो और बीमारियों की बाइस बनेगा, सूजन आना शुरू होगी, या वो फेफड़ों में जमा होगा, वो और बीमारियों का बाइस बनेगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट का पानी कम करवा देते हैं, उसको कहते हैं कि आप पानी कम पिए। जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे इन्वॉल्व हो चुके हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ उन्होंने डेवलप की है, उनको ग़िज़ाई परहेज़ बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो है कि डिक्रीज सॉल्ट इंटेक और प्रोटीन इंटेक। मरीज़ नमक कम खाए, बिल्कुल नमक की मिकदार वो कम ले, और उसके साथ जो है प्रोटीन खाने में कम कर दे, गोश्त की मिकदार कम करे, रेड मीट बड़ा गोश्त वो अवॉइड करे। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ चिकनाहट की परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाने जो हैं मरीज़ उससे परहेज़ करे। इसके अलावा स्मोकिंग को क्विट करें, और ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें पोटेशियम है, ऐसे फल और सब्ज़ियाँ जिनमें पोटेशियम है, जैसे कि हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, पालक है, या फलों के अंदर केला, खजूर जिनमें पोटेशियम है, तो उन ग़िज़ाओं की परहेज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स का ये होता है कि वो गुर्दे पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं कर रहे होते, वो बॉडी में जमा होता है जो कि दिल पे असर डाल सकता है। तो हम मरीज़ों की पोटेशियम की परहेज़ ज़रूर करवाते हैं, और सारे वो खाने जिनमें पोटेशियम है, जैसे कि मैंने बताया केला, खजूर, पालक, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, उनकी परहेज़ बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का कम इस्तेमाल, गोश्त का कम इस्तेमाल और नमक का कम इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है उन पेशेंट्स के लिए। गुर्दे हमारे जिस्म का बहुत अहम अज़ू हैं, उनको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो मरीज़ जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर या पथरी, वो उन चीज़ों को शुरू से कंट्रोल में रखें। अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखें, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ग़िज़ाई परहेज़, प्रॉपर दवाइयों का इस्तेमाल, दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, हकीमी मेडिसिन्स को अवॉइड करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गुर्दों को हेल्दी रखने के लिए।